सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 32 कक्षा 10वीं विज्ञान हिंदी मीडियम में जो है डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में आप देखोगे कि हमारा नया पाठ रसायन विज्ञान से शुरू हो रहा है, जिसका नाम है धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु के आपने भौतिक गुणों के बारे में कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, और जो तत्वों का जो आधार होता है, जिसके आधार के ऊपर जो है धातु और अधातु को वर्गीकृत किया जाता है, वो उसके गुणधर्म ही होते हैं। गुणधर्म के आधार पे हम ऐसा करते हैं। कुछ धातु के उदाहरण जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, और अधातु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो आइए इसके भौतिक गुणधर्मों की बात करते हैं। सबसे पहला है धात्विक चमक। धात्विक चमक मतलब अपनी एक कोई उसमें चमक होती है। तो ये चीज़ हमें धातु में देखने को मिलती है। जितनी भी धातुएं हैं उनके पास में अपनी एक धात्विक चमक होती है, जबकि अधातु के अंदर ऐसा नहीं होता। अपवाद है इसमें एक आयोडीन। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अपवाद हैं उनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो अपवाद के ऊपर ही ज़्यादा आते हैं। दूसरा है कठोरता। सामान्यतः जितनी भी धातुएं हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन फिर वही अपवाद की जब हम बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन ऐसी हैं इतनी मुलायम होती हैं कि जिनको हम चाकू से या हाथ से भी तोड़ सकते हैं। जबकि अधातु ज़्यादातर जो हैं कठोर नहीं होती हैं। एक अपवाद है हीरा, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। वो आपको पता है कि सबसे कठोर कहा जाता है। अगर रूप की बात करें तो ज़्यादातर जो है ये तापमान जो कमरे के ताप के ऊपर जो है आपको ठोस अवस्था में मिलेंगी, जबकि एक अपवाद है मरकरी, जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और अधातुएं या तो ठोस या गैसियस अवस्था में एक ब्रोमीन को छोड़ दें जो कि तरल है। तो कई बार प्रश्न आता है कि एक धातु और एक अधातु का नाम लिखिए जो द्रव्य अवस्था में, तरल अवस्था में पाई जाती हैं। आघात वर्धनीयता की बात करें तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि धातु के ऊपर जब हथौड़ा मारा जाएगा तो वो टूटने की बजाय चादर में तब्दील हो जाएगी, जबकि ऐसा अधातुओं में देखने को नहीं मिलता है। तन्यता की बात करें तो वो ये पतली तार के रूप में बदल जाती हैं जब इनके ऊपर ज़्यादा बल लगाया जाएगा, खींचा जाएगा टूटने की बजाय, जबकि यह धातुएं जो है टूटकर बिखर जाएंगी। विद्युत और ऊष्मा की चालक जो है धातुएं जो है सुचालक होती हैं दोनों चीज़ों की। इसमें जो है शीशा और मरकरी बहुत निम्न मात्रा में चालक के रूप में काम करती है, जबकि शीशा नहीं है। जबकि अधातुएं जो है सारी की सारी कुचालक होती हैं, सिर्फ एक जो है ग्रेफाइट को छोड़ के। तो ग्रेफाइट भी जो है हमारा कार्बन का ही एक अपरूप है। ठीक है। घनत्व की बात करें तो ज़्यादातर जो है ये उच्च गलनांक की होती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है आप देखोगे कि ठोस जो है बॉन्डिंग होती है, जबकि सामान्यतः ये अधातुएं जो है इनका घनत्व और गलनांक जो है कम होता है। ध्वनिक की बात करें तो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करेंगी, या उनको अगर किसी चीज़ से पीटा जाएगा तो आवाज़ उत्पन्न करेंगी, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं है। तो भौतिक गुणधर्म को चेक करना चाहें हम विद्युत चालक और सुचालकता, तो इसके द्वारा जो ये हमने एक अपरेटस बना रखा है, इसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें ए और बी के बीच में जिस भी धातु को आपने चेक करना है उसका कुछ हिस्सा लगा के हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, अगर हमारा बल्ब जल जाता है तो वो धातु जो है सुचालक है, अगर नहीं जलता तो वो कुचालक है। इसी तरह से ये चित्र 2 में दिखाया गया है कि किस तरह से भाप या आदि के साथ में धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर छोड़ती हैं। तो आइए देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो सबसे पहले जब वायु के साथ अभिक्रिया करती है धातुएं तो ये ऑक्साइड बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड। वायु का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन। आपको ध्यान में रखना है, जैसे कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ने करी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसमें ये ध्यान में रखना है कि धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। ऐसा नहीं कि सभी एक तरह से। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, एकदम से आग पकड़ जाएंगे, तो इसलिए इनको केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक जो है ये बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे। ठीक है। और होता भी क्या है कि इनके बाहर की परत बन जाएगी इनके ऊपर ऑक्साइड की, और अंदर जो है आपकी धातु सुरक्षित रह जाएगी। आयरन जो है जब वायु गर्म मतलब तापमान अधिक करेंगे तो जो है होगा, नहीं तो वो क्रिया नहीं करेगा, जबकि चूर्ण के रूप में वो जरूर जो है जलने लग जाता है वायु की उपस्थिति में। कॉपर जो है जलता ही नहीं है, उसके ऊपर जो है काले रंग की जो है एक परत चढ़ जाती है, जिसको कि कॉपर ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस तरह से जो है चांदी और सोना जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते। तो हर धातु जो है वायु के साथ अभिक्रिया अलग अलग रूप में करती है, अलग अलग गति से करती है। जल के साथ अभिक्रिया की बात करें
तो धातु जल के साथ धात्विक ऑक्साइड बनाकर धातु हाइड्रोक्साइड बना लेती है। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि जो जल के साथ अभिक्रिया करने के कारण क्षारक जो होते हैं हमारे, उस तरह ये बन जाती है। तो इनका जो नेचर है वो क्या हो गया, क्षारीय हो गया। तो हमें ध्यान में रखना है कुछ धातुएं जो जल में भाप के रूप में ही अभिक्रिया करती हैं, वो है एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक। जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेंगे क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगे वो है मैग्नीशियम। और जो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती वो है लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। जबकि दो धातुएं ऐसी हैं जिसके ऊपर प्रश्न आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे कि ऊपर तैरने लग जाती हैं। तो इसका कारण पूछा जाता है। इसका कारण क्या है कि जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो कौन सी गैस हो रही है उत्पन्न, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका, जैसे ये हमारा कैल्शियम था जो इसमें अभिक्रिया कर रहा था और ये ऊपर आकर तैरने लग गया। तैरने क्यों लगा, आप ध्यान से देखोगे लैब के अंदर तो इसके नीचे छोटे छोटे ऐसे बबल्स चिपके हुए होंगे। ये जो बबल्स होते हैं ये हाइड्रोजन गैस के बबल होते हैं। होता क्या है कि जैसे ही जब हम डालते हैं तो एक बार ये नीचे जाएगा, कैल्शियम आपका यहाँ पे होगा, जब अभिक्रिया करना शुरू होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इसके नीचे के हिस्से में जो हाइड्रोजन बबल है ये बाहर नहीं निकल पाते, ये इसके साथ चिपके रह जाते हैं। और जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये हाइड्रोजन बबल इसको ऊपर ले आते हैं। तो इसी तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम ऊपर आ जाते हैं। तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जल, वाटर, हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये अगर अधिक प्रबल आपका अम्ल है तो क्षारीय के रूप में अभिक्रिया कर लेते हैं, और अगर अधिक प्रबल क्षारक है तो अम्ल के रूप में। जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो इसके उदाहरण हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपको लिख के याद करनी पड़ेगी। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बना रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और जल बना रहा है। ये प्रश्न उत्तर देखते हैं। ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इसमें जो है ये गलत लिखा आ गया, बुध जो है नहीं है ये। इसमें क्या लिखना है आपने, मरकरी लिखना है। आप उसका सिंबल भी लिख सकते हो Hg, ठीक है। पारा जिसको हिंदी में कहा जाता है। आघातवर्धक उतरने का अर्थ बताइए। मेलेबिलिटी, मेटल्स को जो है पतली चादरों में पीटा जा सकता है, और जो है डक्टिलिटी जो है धातु को पतले तारों में खींचा जा सकता है। ये जो है इन चीज़ों को आप जो है छोड़ देना, इनकी परिभाषा लिख लेना। तेल के में तह सोडियम और पोटेशियम को क्यों संग्रहित किया जाता है, क्योंकि इतनी शक्ति से प्रक्रिया करते हैं कि वे खुले में रखे जाने पर आग पकड़ लेते हैं, ताकि इसलिए जो है उन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। उसके बाद जो है आपका चौथा क्या था, उभयधर्मी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो जिसको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्लों के साथ नमक और पानी के उत्पाद के लिए प्रक्रिया करता है उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको जो है आज की वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।